नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी मुहावरे से संबंधित MCQ क्विज़ 1, जो आपके आने वाले एग्ज़ामों में हिंदी मुहावरे से संबंधित आने वाले प्रश्नों को हल करने में मददगार साबित होगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है। आसमान पर चढ़ाने का क्या अर्थ है? देखिए, इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। मैं इस समय आपके लिए विकल्प नहीं बोलूँगा, सीधे सही उत्तर को आपके सामने क्लिक करूँगा। अगर आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो इन प्रश्नों के तुरंत उत्तर आप कॉपी पर लिखते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके इन आज की वीडियो में कितने प्रश्नों को आपने मुझसे पहले कर पाया। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। आँखों की किरकिरी होना का अर्थ है। आँखों की किरकिरी होने का अर्थ है, विकल्प नहीं बोलूँगा, आप अपनी पेन ले लीजिए, कॉपी पे क्वेश्चन नंबर 2 के 4 विकल्प हैं, उनमें से जो विकल्प आपको सही लगता है उस पर टिक लगा लीजिए या उस विकल्प को लिख लीजिए। इसका सही जवाब है अप्रिय लगना। अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होना का अर्थ है। लाल पीला होने का अर्थ है क्रोध करना। अगला क्वेश्चन है, सिर हथेली पर रखना का अर्थ है। सिर हथेली पर रखना, इसका अर्थ है मरने के लिए तैयार होना। अगला क्वेश्चन है, अंतर के पट खोलना का अर्थ है। अंतर के पट खोलना का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है विवेक से काम लेना। विवेक से काम लेना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अंगूठी का नग होना का अर्थ है। अंगूठी का नग होना, यानी कि 4 विकल्प आपके सामने, आप कॉपी पर लिख लीजिए इसका उत्तर। इसका सही जवाब है अनुरूप जोड़ा होना। काम काज में कोरा होना का अर्थ है, काम काज में कोरा होना, इसका अर्थ है काम न जानना, बिल्कुल कोई काम नहीं आना। अगला, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। विकल्प अगले क्वेश्चन का देखिए कौन सा सही हो सकता है। टच से मस न होना का अर्थ है, लिख लीजिए, उत्तर लिख लीजिए। देखते हैं कौन पहले कर पा रहा है। क्या आपका विकल्प बी है? तो बिल्कुल सही है, अनुनय विनय से न पसीजना। टांग अड़ाना, टांग अड़ाना का अर्थ है, लिख लीजिए कॉपी पर इसका भी उत्तर। मैं बता देता हूं, अवरोध पैदा करना। अवरोध पैदा करना। अगला है आपका, मुंह का निवाला। मुंह का निवाला का क्या अर्थ होगा? मुंह का निवाला, इसका अर्थ होगा बहुत आसान काम। अगला क्वेश्चन है, समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ है? समुद्र मंथन करना का मतलब हो गया कठोर परिश्रम करना। अगला है आपका, खो देना के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? खो देना का मतलब होगा, इसमें हाथ मलना, हाथ कटाना, हाथ साफ करना, इसका हाथ धोना। किसी हाथ धोती चले गए, हाथ से निकल गया। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, विरोध करना, इसके लिए सही मुहावरा है आपका, सिर कटाना नहीं होगा, सिर चढ़ाना नहीं होगा, सिर झुकाना नहीं होगा, सिर उठाना। सही जवाब होगा इसके लिए सिर उठाना। किसी भी बात के लिए विरोध करना है तो सिर उठाया। देखिए, यहाँ जो मुहावरे दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इनके यही सटीक उत्तर होते हैं, क्योंकि जो विकल्प में दिया गया होता है और वहाँ उधर सटीक उत्तर होना उसका अति आवश्यक है। अगला है, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है। बुरी तरह हारना, इसके लिए सही मुहावरा है मुंह की खाना। मुंह खून लगना बिल्कुल नहीं होगा, मुंह ताकना बिल्कुल नहीं होगा, मुंह उतरना भी बिल्कुल नहीं होगा, मुंह की खाना बिल्कुल। बुरी तरह हारना का मतलब है मुंह की खाना। अगला मुहावरा है, नाश कर देना के लिए मुहावरा है। नाश कर देना, इसके लिए कौन सा सही हो सकता है?
पानी में आग लगाना बिल्कुल नहीं होगा, पानी पानी होना नहीं होगा, पानी फेर देना नहीं होगा, पानी भरना नहीं होगा, पानी फेर देना इसका सही जवाब होगा, पानी फेर देना। अगला है आपका अगर मगर करना का क्या अर्थ है। अगर मगर करना इसके लिए सही अर्थ है बहाने बनाना। अगला क्वेश्चन है अग्नि परीक्षा देना। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है कठिन परिस्थिति में पड़ना। कठोर तप करना नहीं होगा, साहसपूर्ण सामना करना नहीं होगा, दृढ़ निश्चय करना भी नहीं होगा, यही है कि कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो उस समय अग्नि परीक्षा का मौका है इसलिए। छाती पर मूंग दलना का अर्थ है छाती पर मूंग दलना, कठिन काम करना नहीं, बात बात पर लड़ना यह भी नहीं होगा, कर्जा वसूल करना नहीं होगा, पास रहकर दुख देना। सही जवाब है इसका पास रहकर दुख देना। अगला क्वेश्चन है तीर मारना का अर्थ होगा। तीर मारना इसका सही अर्थ होगा बड़ा काम करना। उम्मीद है आज के ये जो 20 मुहावरे हैं, इन 20 मुहावरों में से आपने 15 मुहावरे मुझसे पहले कर दिए होंगे। यदि आपके 15 मुहावरे मुझसे पहले नहीं कर पाए हैं तो आपको ये वीडियो पुनः देखना चाहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। तेली का बैल होना का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। इसको हम कोल्हू का बैल भी कह सकते हैं। कहीं मुहावरा कोल्हू का बैल होना, उसका भी यही अर्थ आएगा। युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा है काम आना। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। तो इसके लिए सही मुहावरा आएगा अन्न जल उठ जाना। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत कठिन यानी कि बहुत परिश्रम किया, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। इसके लिए सही मुहावरा जो होगा वो होगा आपका एड़ी चोटी का जोर लगाना। बहुत कठिन परिश्रम किया, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना। आप अगर सोच रहे हो कि जान पर खेलना नहीं होगा, लोहे के चने चबाना नहीं होगा, लुटिया डुबाना भी नहीं होगा, एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी कि बहुत मेहनत करना। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। तो इस वाक्यांश के लिए सही मुहावरा होगा अंतरपट खुलना, बिल्कुल नहीं होगा, लुटिया डूब जाना, बिल्कुल सही है, लुटिया डूब जाना। आँख का नीर या कभी कभी हम बोल देंगे आँख का पानी ढल जाना का अर्थ है, यानी आँख का पानी ढल जाना इसका अर्थ होगा। विचार करिए, उत्तर बताइए। 4 विकल्प हैं, समय आपके सामने है। मैं बता देता हूँ इसका सही जवाब। अगर आपने इसका जवाब भी लिया है तो आपका बिल्कुल सही है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका कान फूकना। कान फूकना इसका अर्थ होगा दीक्षित करना। अगला है कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है कच्चे घड़े पानी भरना। इसका अर्थ होगा विकल्प बी अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ठीक ढंग से काम न करना। छक्के छुड़ाना इसका अर्थ होगा हराना। अगला क्वेश्चन है आपका चांदी का ऐनक लगाना। चांदी का ऐनक लगाना इसका अर्थ होगा, सही जवाब है आपका। अगर विकल्प सी किया है तो बिल्कुल सही जवाब है, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है आपका दाम लगाना का अर्थ है। दाम लगाना इसका इस मुहावरा है, इसका अर्थ होगा मूल्य आंकना। तोते की तरह आंखें फेरना इसका क्या अर्थ होगा, विकल्प आपके सामने हैं। इसका सही जवाब होगा विकल्प ए। अगर आप विकल्प ए के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। क्वेश्चन अगला है आपका दिन को रात और रात को रात न समझना, दिन को दिन और रात को रात न समझना का अर्थ क्या है। देखिए इस मुहावरे का अर्थ है, अगर आपने विकल्प टी सोचा है तो बिल्कुल सही है, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम
का कुछ भी ध्यान न रखना। अगला क्वेश्चन है आपका पौवार्य होना। पौवार्य होना इसका अर्थ होगा, अगर आप सी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, लाभ ही लाभ होना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है मखमली जूते मारना का अर्थ है। मखमली जूते मारना, इसका अर्थ होगा मीठी बातों से लज्जित करना। मीठी बातों से लज्जित करना। रीढ़ टूटना। रीढ़ टूटना इसका क्या अर्थ होगा, ये मुहावरा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही अर्थ है आधारहीन रहना। आधारहीन न रहना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शैतान की आंत का अर्थ क्या होगा। शैतान की आंत, बहुत लंबी वस्तु। बहुत लंबी वस्तु। सुबह शाम करना का क्या अर्थ है। सुबह शाम करना इसका मतलब होगा, सीधे सीधे अगर विकल्प सी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, विकल्प सी होगा इसका, टाल मटोल करना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरत नज़र आना का क्या अर्थ है। सूरत नज़र आना इसका अर्थ होगा विकल्प सी, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। अगला आपके सामने क्वेश्चन है हाथ ऊंचा होना का अर्थ है। हाथ ऊंचा होना का अर्थ है दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। विकल्प बी सही है। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। लगातार ये 2 वीडियो हैं, तो दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। मुहावरे आपके कम से कम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में मुहावरे आपको 1 नंबर ज़रूर दे सकते हैं। धन्यवाद।